हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जियांगटिंग और बाकी सब लोग हिवन प्रिजन के अंदर थे। तो जियांग लियांग अपनी आर्मर को यूज करके वहां पर एक मशीन क्रिएट करता है या फिर लाता है, पता नहीं। तो उस मशीन को देखकर जियांग लियांग कहता है कि यंग मास्टर, आप तो कमाल के हैं, आपने मेरे टैलेंट को पहचान लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना ग्रेट हूँ। जियांग बाई, इस बार मैं आपको जाने दे रहा हूँ, आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तभी जियांग बाई अपनी दोनों उंगली में पावर को एक्टिवेट करके जियांग कयू की फेस पे देता है। तो ये देख के जियांग टिंग को लगता है शायद वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके हाथ को झटक देता है, जिस वजह से जियांग बाई के हाथ थोड़ा जल जाता है। तो वो कहता है कि अगर तुम जियांग कयू को बचाना चाहते हो तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। तो जियांग टिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फायरबॉल को रेडी कर लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो। तो जियांग बाई कहता है कि बाहर गहरा अंधेरा है और सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरा भाई इस तरह के टाइम के लिए वेट करने में अच्छा है। क्या तुम अपने स्ट्रेंथ के साथ जियांग कायू की सेफ्टी को गारंटी करते हो। तो जियांग टिंग अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और पूछता है कि तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो। तो जियांग बाई कहता है कि जियांग लियांग को मेरी अपीयरेंस चेंज करके जियांग कायू के अपीयरेंस में बदलने दो। अगर सच में कुछ हुआ तो उसकी जगह मैं मर जाऊंगा। तो ये सुन के जियांग लियांग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतने दयालु हो सकते हैं। और जियांग टिंग पूछता है कि तुम मेरे हेल्प क्यों कर रहे हो। तो जियांग बाई कहता है कि एक साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें मैं भी किसी न किसी तरह से जिम्मेदार हूँ। तो ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए कंपनसेशन है, लेकिन मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि बेहतर होगा कि तुम इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो। ये तुम्हारे और जियांग फैमिली दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मेरा भाई सस्पिशियस और चालाक है। अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल सका तो वो पिंग को कभी भी जाने नहीं देगा। और वो जियांग टिंग के सामने अपने घुटनों के बल बैठ के अपने सर को झुका के उससे कहता है कि मैं तुम पर सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, बस पिंग को एक खुशहाल जिंदगी जीने में हेल्प करो। तो जियांग बाई जब मर रहा होता है तब उसे ये सब कुछ याद आ रहा होता है। और दूसरी तरफ आसमान से थंडर के अटैक की वजह से जियांग बाई के एक हाथ कट जाता है। तो वो अपने हाथ को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जियांग टिंग की तरफ देख के चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, तुम मरना ही डिजर्व करते हो। और दूसरी तरफ जियांग टिंग की फाइट का सीन दिखाया जाता है। जियांग टिंग ने अपने आसपास थंडर एक्टिवेट कर लिया होता है और अपने अंदर से स्वॉर्ड को निकालते हुए उसका इनर डिमन उससे कहता है कि अंकल को बचाने के लिए मेरी पावर पूरी तरह से रिलीज हो रहा है। क्या तुमने कभी भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है। और नंबर 97 जियांग टिंग को कहता है कि गोल्डन काइलिन स्वॉर्ड से होने वाले डैमेज नॉर्मल स्पिरिट वेपन की तुलना में कई ज्यादा गहरी होती है, तो स्ट्रगल करते हुए दर्द से मर जाओ। तो जियांग टिंग का इनर डिमन उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि मेरे बिना तुम किसी को भी नहीं बचा सकते, ये एक पाप है। तो उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर नंबर 97 हैरानी से अपने मन में कहता है कि नहीं, क्या वो हंस रहा है। हाँ, वो सच में हंस रहा है। और डेविल जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि कचरे को मौत के मुंह में भेज देना चाहिए। और वो जोर जोर से हंसते हुए अपने डार्क एनर्जी को रिलीज करता है और स्वॉर्ड को भी अपने अंदर से निकाल लिया होता है। तो वो चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी ले रहा हूँ। तो इतना भयानक प्रेशर को फील करके जियांग बाओ और नंबर 97 दोनों ही हैरान हो जाता है। और नंबर 97 जल्दी से जियांग टिंग से थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है कि अचानक इतना प्रेशर क्या है। और देखते हैं कि जियांग टिंग अपनी डार्क एनर्जी से उस स्वॉर्ड को पूरी तरह से कवर कर लेता है और उस स्वॉर्ड के अपने एक स्पिरिट होता है। तो जियांग टिंग उससे कहता है कि अच्छी तरह से बिहेव करो। और नंबर 97 ये देख के अपने मन में कहता है कि गोल्डन काइलिन स्वॉर्ड अपने आप को अपने न्यू ओनर के सामने सबमिट कर रहा है, यहाँ तक कि सेक्टर लीडर भी इसे अपना नहीं बना सके। और जियांग टिंग उस स्वॉर्ड को नंबर 97 की तरफ करते हुए कहता है कि इसकी सैक्रिफाइस के तौर पे कुछ ब्लड की जरूरत है। तो ये सुन के नंबर 97 भी अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड को तुम मुझसे छीन नहीं सकते, तुम तो मरना ही डिजर्व करते हो, मैं बिल्कुल भी दयालु नहीं बनूंगा। तभी उसे उसके सेक्टर लीडर से एक मैसेज आता है, उसमें कहता है कि नंबर 97 तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, वापस आओ और रिपोर्ट करो। तो ये सुन के नंबर 97 अपने मन में कहता है कि ये तो हजारों मील दूर से सेक्टर लीडर की मैसेज है। और वो अपने मन में ही लीडर को जवाब देता है कि लेकिन जियांग टिंग अभी तक नहीं मरा और इसलिए हमारा टास्क भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो सेक्टर लीडर उसे गुस्से में कहता है कि अपना बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो नंबर 97 डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और वो अपने पास से एक रेड कलर का बॉम्ब निकालता है और जियांग टिंग को कहता है कि जियांग टिंग, ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूँ, मैं वापस आऊंगा। और वो उस बॉम्ब को वहीं पर फोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। तो ये देखे जियांग टिंग तो कुछ समझ ही नहीं पाता और जियांग टिंग के गुस्से में चिल्ला के कहता है कि शैडोहॉल, तुम डरपोक यहाँ से भाग रहे हो।
और डेविल जियांगटेंग उसे भागते हुए देखकर कहता है कि असल फाइट होने से पहले ही वो भाग गया। ये सब कुछ बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। और जियांग किंग के गुस्से में अपने मन में सोचता है कि वो कुछ भी सही से नहीं कर सकते। मैंने उन्हें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मैं अब बुरी तरह से घायल हूँ। उसने मेरी एक हाथ ले लिया। मैं हेल्प आने तक वेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे जियांग कायू को यूज करके उन्हें धमकाना होगा और तुरंत पीछे हटना होगा। और वो ये सब सोच ही रहा था, तभी जियांगटिंग बड़ी तेजी से उसके पास आके कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। मुझे इसे धीरे धीरे खेलना पसंद है। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुरंत मरने नहीं दूंगा। और जियांगटिंग को इतना करीब देखकर जियांग किंग के काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी वो जियांगटिंग के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है कि जियांगटिंग तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। तो ये सुन के जियांगटिंग थोड़ा मुस्कुराता है और अपने न्यू स्वॉर्ड को बुलाता है। तो जियांग किंग के जिस हाथ से जियांगटिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो उसका स्वॉर्ड उसी हाथ पे जाके लग जाता है, जिस वजह से बेचारा जियांग किंग के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जियांगटिंग उसे देखकर कहता है कि अगर ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो तो ये बहुत ही बोरिंग है। तो उसकी बात सुन के जियांग किंग कहता है कि जियांगटिंग इतना एरोगेंट मत बनो, अपने आसपास देखो। तो ये सुन के जियांगटिंग अपने पीछे की तरफ देखता है। तभी जियांग किंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जियांगटिंग तुम्हें मारने के लिए मैंने जियांग फैमिली की आधी प्रॉपर्टी दे दी। मेरा हेल्प आ गया है, तो तुम यहाँ से कभी भी जिंदा बच के नहीं जा सकोगे। तो उसकी बात सुन के जियांगटिंग अपनी कान को साफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही चिल्ला रहे हो। तो देखते हैं कि ब्रिज की दूसरी तरफ बहुत सारे लोग मसाले लेकर इसी तरफ आ रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर जियांग बाओ कहता है कि वो लोग कौन है, क्या वो लोग झंग फैमिली के लोग हैं। तो देखते हैं कि मसाले लेके झंग फैमिली के बहुत सारे गार्ड और मिस्टर झंग यहीं पर आ रहे होते हैं। तो झंग फेंगी यानी मिस्टर झंग अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है कि मिस्टर जियांग, क्या मैं बहुत लेट हो गया हूँ। तो जियांग किंग के हंसते हुए कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो। जब तक तुम मेरे लिए जियांग टिंग को मारोगे, मैं तुम्हें जियांग फैमिली की आधी प्रॉपर्टी ऑफर करूंगा। तो ये सुन के मिस्टर जंग हंसते हुए कहता है कि ब्रदर जियांग, तुम सच में काफी मजाक करते हो। तुम होते कौन हो मुझसे इस पर डिस्कस करने वाले। तो ये सुन के जियांग किंग के हैरानी से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहीं पर झंग फेंगी अपनी असली रंग दिखा देता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे सैक्रिफाइस करना पसंद नहीं है। मैं शुरुआत से ही पूरे जियांग फैमिली को चाहता था, इसलिए तुम सबको मरना होगा। और इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।